बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने डिस्कस करना है रिब्स। तो सबसे पहले हम रिब्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। रिब्स जो होते हैं वो एटिपिकल भी होते हैं और टिपिकल भी होते हैं। टिपिकल वो होते हैं जो आम रूटीन में, मतलब जो जिन नॉर्मल जो होते हैं तकरीबन, और एटिपिकल वो होते हैं जिनमें कोई बाकी नॉर्मल रिब्स की जो होती है एनाटमी से हट के कोई अलग इसमें चीज़ होती है, कोई पेक्युलरिटी होती है, कोई ख़ास बात होती है। ठीक है, तो जो टिपिकल रिब्स है ना, उनमें हमारे पास आती हैं मतलब पहली 2 और आखिरी 3 के अलावा बाकी सारी रिब्स जो है ना वो हमारे पास टिपिकल है। ठीक है, 12 रिब्स हैं से एक तरफ स्टर्नम के और 12 दूसरी तरफ हैं, और ये एक जैसी हैं। ठीक है, मतलब पहली इस साइड की और पहली दूसरी साइड की, दोनों तरफ स्टर्नम की सेम है। तो हम 12 को डिस्कस करेंगे। तो 12 में से पहली 2 और आखिरी 3 एटिपिकल हैं, बाकी सारी टिपिकल हैं। ठीक, अब ये तो हो गई कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर एक क्लासिफिकेशन होती है जो कि इसकी अटैचमेंट के मुताबिक होती है, इसकी आर्टिकुलेशन के मुताबिक होती है। वो होती है कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो पहली 7 जो रिब्स हैं ना उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच होती हैं। डायरेक्टली नहीं अटैच होती, थ्रू कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती हैं। रिब के आगे, रिब के इंटीरियर एंड पे ना एक कोस्टल कार्टिलेज लगा होता है, वो जाके आगे स्टर्नम से अटैच होता है। तो पहली 7 रिब्स स्टर्नम से अटैच होती हैं, इन्हें हम ट्रू रिब्स कह देते हैं। फिर हम फॉल्स रिब आखिरी 5 रिब्स को कहते हैं। उन 5 में से बिना जो हमारे पास होती हैं 8, 9 और 10, ये तीनों के कार्टिलेज आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और एक कोस्टल मार्जिन बना रहे होते हैं इस। ठीक, और जो आखिरी 2 होती है ना 11 और 12, ये ना आपस में जुड़ी होती है ना स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये बस इसलिए इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। होती है भी फॉल्स रिब है, लेकिन इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। ठीक, कोस्टल मार्जिन का मैंने बता दिया कि 8, 9 और 10 जो रिब्स हैं वो उनके कोस्टल कार्टिलेज आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, टिपिकल रिब्स का भी बता दिया। अब टिपिकल रिब्स में 3 से 9 और 10वीं रिब आती है। ठीक है, मतलब पहली 2 और आखिरी 3 के अलावा बाकी सारी रिब्स आ रही हैं। पहली 2 1, 2 और आखिरी 3 में 10, 11, 12। 3 से 9 सिर्फ टिपिकल है, यहाँ पे 10 ऐड किया, 10th नहीं है। 10th कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी इसमें ना वो 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे एटिपिकल ही कहा जाता है, क्योंकि इसे टिपिकल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्लाइड में गलती में लिखा गया। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट होते हैं एक टिपिकल रिब के। ठीक, उसमें एक होती है शाफ्ट, एक होता है इसका इंटीरियर एंड जो स्टर्नम से हमारे, अगर आप अपनी बॉडी को इंटीरियरली देखें जहाँ स्टर्नम से अटैचमेंट हो रही होगी वो इंटीरियर एंड है, और एक होता है पोस्टीरियर एंड जो वर्टिबल कॉलम से जुड़ा है। ठीक, तो जो इंटीरियर एंड है वो मैंने आपको बताया कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ेगा, और पीछे जो पोस्टीरियर एंड है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है वर्टिबल कॉलम से। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर एंड की। पोस्टीरियर एंड जो, तो चले पहले इंटीरियर की कर लेते हैं, वो आसान है। इंटीरियर एंड एक ब्रॉड होता है एंड, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके आगे ब्लू कलर का एक कार्टिलेज लगा है, इसके ऊपर कोई ख़ास मार्किंग्स नहीं है। इसने बस इंटीरियर एंड ने बस जाके अटैच हो जाना है कोस्टल कार्टिलेज से, और उसने आगे आर्टिकुलेट कर लेना है स्टर्नम से। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर एंड पे। पोस्टीरियर एंड में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड, एक होती है नेक और एक होता है टुबर्कल। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, हेड जो होता है ना, हेड एक्सपेंडेड पार्ट होता है, उसके पीछे थोड़ा सा तंग हिस्सा होता है, वो नेक होता है, और उसके पीछे एक टुबर्कल लगा होता है, निकला हुआ था, प्रोजेक्शन होती है एक। अब हेड के ऊपर ना 2 आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं, एक होती है स्मॉल और सुपीरियर आर्टिकुलेशन फेसिट या सरफेस, और एक होती है लार्ज इन्फीरियर। तो जो स्मॉल सुपीरियर होती है ना वो अपने मतलब अगर समझे दूसरी रिब की हम बात करें ना, तो दूसरी रिब का जो लार्ज पार्ट है ना, ठीक है, उसने दूसरे नंबर के अपने कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से
आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। अब हम लार्ज हेड का जो लार्ज फेसिट है ना, समझे हम दूसरी इस मिसाल के तौर पर दूसरी रिप की बात करें, दूसरी रिप का लार्ज फेसिट जो है ना वो दूसरी ही वर्टिबल कॉलम से आर्टिकुलेट कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी रिप का स्मॉल फेसिट है ना वो अपने से ऊपर वाली वर्टिब्रा, मतलब अपने से ऊपर जो पड़ी है ना पीछे पहली वर्टिब्रा, उससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। जो लार्ज है उसने अपने क्रोस्पोंडिंग अपने बराबर के वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करना है, और जो स्मॉल है ना उसने ऊपर वाले वर्टिब्रा के इंफीरियर फेसिट से करना है, ठीक। ये था हेड। उसके बाद आती है नेक। नेक सेपरेट करी होती है हेड को टुबर्कल से, और इस पर कोई ख़ास मार्किंग्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बस एक फ्लैट रीजन है। टुबर्कल अब एक बोनी प्रोजेक्शन है जो पीछे से निकल रही होती है, इस डायग्राम में वो नज़र भी आ रही है टुबर्कल, ठीक है। टुबर्कल के भी दो हिस्से होते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट है और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। जो मीडियल पार्ट है ना वो आर्टिकुलर हिस्सा है, और जो लेटरल पार्ट है वो नॉन आर्टिकुलर हिस्सा है। अब आर्टिकुलर पार्ट जो है ना उसने आर्टिकुलेट करना होता है वर्टिब्रा की जो होती है ना ट्रांसवर्स एक प्रोसेस होती है, उससे हेड जो होता है ना हेड रिब का हेड ना वर्टिब्रा भी मैं बताऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वर्टिब्रा की एक बॉडी होती है और कुछ प्रोसेस उससे निकल रहा होता है, तो हेड है ना वो बॉडी से कर रहा होता है आर्टिकुलेट। जिस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह याद रख ले कि आपके जिस्म का सर जो है वो आपकी बाकी बॉडी से आर्टिकुलेट करे, ठीक है। तो रिब का जो हेड है ना वो वर्टिब्रा की बॉडी से आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और जो रिब की जो टुबर्कल है ना वो हमारे पास वर्टिब्रा की ट्रांसफर प्रोसेस से आर्टिकुलेट कर रही होती है, ठीक है। अब जो उसका नॉन आर्टिकुलर पार्ट है उसका वो बस रफ होता है, उसके ऊपर से कुछ लिगामेंट्स वगैरह उसकी अटैचमेंट होती है, उसकी किसी बोनी चीज़ से आर्टिकुलेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। अब तीसरी आखिरी चीज़ है शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है रिब की, इसके दो बॉर्डर्स होते हैं और दो ही सरफेसेस होती हैं। टिपिकल जो रिब होती है ना उसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर सरफेस होती है, और दो बॉर्डर्स होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है और एक इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक। सुपीरियर बॉर्डर स्मूथ है, इन्फीरियर बॉर्डर शार्प है, ठीक। अब शाफ्ट के ऊपर ज़्यादातर जो मार्किंग्स आपने याद रखनी है ना वो ये याद रखनी है कि इसके ऊपर एक होती है कोस्टल ग्रूव, ठीक है। कोस्टल ग्रूव कहते हैं हमारे रिब की इनर साइड का जो लोअर पार्ट होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसे हम कह देते हैं कोस्टल ग्रूव, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कोस्टल ग्रूव। और कोस्टल एंगल वो जगह होती है जहाँ से आपकी रिब बेंड ले रही होती है, ठीक है, कर्व होती है, उसे हम कहते थे कोस्टल एंगल, और ये एंटीरियर एंड से 5 सेंटीमीटर दूर होता है, ठीक है। कोस्टल एंगल की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है। अब हम अटैचमेंट्स इसकी याद करते हैं। अटैचमेंट्स में आपने ये इतनी डिटेल में आप बस मसल याद रखें कि इस तरह कौन कौन से अटैच होता है रिब्स पे। तो रिब्स पे अटैच होता है इंटर कोस्टल मसल, मतलब कोस्टल जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए वो होता है रिब्स के लिए, और इंटर मतलब इनके दरमियान, रिब्स के दरमियान के मसल। रिब्स के दरमियान मतलब इंटर कोस्टल मसल जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है और एक इंटरनल इंटरकोस्टल होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास होता है ना कि शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट का जो मैंने आपको क्या क्या बॉर्डर बताए थे, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, और दो सरफेसेस बताई आउटर और इनर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ना उसके लिप्स होते हैं आउटर और इनर, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना वो इसके आउटर लिप से अटैच होंगे, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर के, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ना वो इसके इनर बॉर्डर से इनर लिप से अटैच होंगे। तो आपने इतना डिटेल में नहीं याद रखना, बस नाम याद रख ले कि इस रीजन में ये मसल्स होते हैं, तो वो ये भी काफ़ी है। तो आपने याद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ये थोरेसिक कैविटी के इनसाइड पे होते हैं। फिर इसके बाद आता है ट्रांसवर्सस थोरेसिक, ये भी थोरेसिक कैविटी के अंदर वाली तरफ होते हैं। फिर आ जाता है सबकोस्टैलिस मसल, ये आपको अटैचमेंट नज़र आ रही है, ये भी आपने बस नाम याद रखने हैं।
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, सबकोस्टैलिस, ट्रांसवर्सस थोरेसिस, और हमने इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल याद किए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टिपिकल की बजाय एटिपिकल रिब्स। एटिपिकल मैंने आपको बताया पहली दो और आखिरी तीन। तो हमने अब याद रखना है कि इनमें क्या ख़ास बात है जो बाकी रिब्स ये मिल नहीं रही है, अलग ही जा रही हैं। ठीक, ये कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है, बाकी ये नॉर्मल ही चीज़ है कि इनका बाकी रिब्स से अलग होना नॉर्मल ही चीज़ है। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि बाकी जो रिब्स होते हैं टिपिकल, उनमें आउटर और इनर दो सरफेसेस होते हैं और सुपीरियर और इन्फीरियर दो बॉर्डर्स होते हैं। लेकिन फर्स्ट रिब जो होती है हमारी बॉडी की, वो ना थोड़ी सी ना फ्लैटेंड पड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनकी सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेसेस होती हैं। ठीक है, और आउटर और इनर इनके बॉर्डर्स होते हैं। अगर आप देखो ये नज़र आ रहा है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर इनकी दो सरफेसेस हैं, आउटर और इनर दो बॉर्डर्स हैं। लेकिन बाकी रिब्स में टिपिकल में उल्टा होता है। ठीक, अब इसकी जो सुपीरियर रिब है, ऊपर इसके दो ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स होते हैं जहाँ से कोई गहरी जगह किसी चीज़ ने गुजरना हो। इधर से सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन गुजरी होती है दो ग्रूव्स में। इन दो ग्रूव्स के दरमियान ना एक रिज होती है, और आगे रिज का थोड़ा सा हिस्सा ना उभड़ा हुआ होता है, उसे हम कह देते हैं सेक्लिनी टुबर्कल, स्केलिनी टुबर्कल या सेक्लिनी टुबर्कल। यहाँ पे ना स्केलिनी मसल्स अटैच होते हैं। ये हमारी ना नेक रीजन में होता है स्केलिनी मसल, और यहाँ पे इनकी अटैचमेंट हो रही होती है रिब पे आके। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया, इनमें यही बातें आप याद रख लें, काफ़ी है। और ये जो हमारे पास ट्रू रिब्स है ना, सबसे ज़्यादा कर्व रिब जो है वो ये वाली रिब है। ठीक है, ब्रॉडेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी, सबसे चौड़ाई में बड़ी और सबसे ज़्यादा कर्व हुई हुई रिब है। फिर है सेकंड रिब। सेकंड रिब जो हमारे पास है ना, वो जो फर्स्ट रिब की ना डबल है लेंथ में। ठीक है, और ये ऊपर वाले से थोड़ी सी कम कर्व है, थोड़ी सी लंबी है। मैंने आपको बताया लेंथ में डबल है फर्स्ट रिब के। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और बात थी कि जो फर्स्ट रिब मैंने जिस तरह आपको ऊपर बताया ना, हेड के ऊपर दो फैसेट्स होते हैं, एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है। लेकिन जो फर्स्ट रिब है ना, उसमें सिर्फ एक ही फैसेट होता है जो अपने साथ वाली बॉडी के साथ जुड़ रहा होता है, वर्टिबल बॉडी के साथ। वो अपने ऊपर वाली वर्टिब्रा से जुड़ रहा होता है। ठीक है, वैसे इसकी निशानी एक ये भी है कि आपने यह याद रखने कि फर्स्ट जो बाकी टिपिकल हैं उनमें दो होते हैं, फर्स्ट में एक है, ये भी इसकी ख़ास बात है। सेकंड रिब है, ये थिन है, इसमें हेड में दो ही फैसेट होते हैं, इसमें एक नहीं होता, इसमें दो ही होते हैं आर्म बोन्स की तरह। तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ना ऊपर एक रफ़ एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास होती है ना आउटर सरफेस, वहाँ पे हमारे पास एक रफ़ एरिया प्रेजेंट होता है। और इसकी क्या ख़ास बात है, बस इसकी और कोई ख़ास बात नहीं है। ट्यूबरोसिटी फॉर सेरेटस इंटीरियर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ, ये मसल अटैचमेंट तो हर जगह ही हो रही होती हैं, तो ये मसल अटैचमेंट ख़ास बात नहीं। इसकी ख़ास बात ये है सबसे अहम कि इसके ऊपर एक रफ़ एरिया होता है इसके आउटर सरफेस पे। 10th रिब में भी ख़ास बात वही है जो फर्स्ट रिब में थी कि इसके पास भी सिर्फ हेड के पास एक ही फैसेट होता है जो इसके वर्टिब्रा से अटैच हो रहा था। 11th और 12th की ख़ास बात यह है कि इनके पास टुबर्कल्स और नेक नहीं होते। 11th में ना पुअर होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन इतने क्लियर नहीं होते, लेकिन 12th में कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी थी रिब्स। कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लें आप। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।